जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद लगातार उन ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं जो यूएस और यूएस अलाइज के साथ में कहीं जस्टिस नहीं कर रहा या फिर वो उनके ऊपर कुछ सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही न्यूज में आती है आईसीसी, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अब जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अब नए सैंक्शंस जो है वो लगा दिए। खबर बनती है जब नेतन्याहू जो है वो अपनी यूएस विजिट पे है, उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हो रही है। उन मीटिंग के बाद द ट्रम्प स्लैप्स एग्रेसिव इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन द आईसीसी फॉर इशूइंग बेसलेस अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतन्याहू। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट आईसीसी इज एक्चुअली, किस तरह से ये काम करते हैं और क्या यूएस के पास ये पावर है कि वो किसी इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस तरह के सैंक्शन लगा सकता है। सो इस पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मूव है ये मूव कैसा है। अगर इस पूरे न्यूज को समझने की कोशिश करें, सो डे आफ्टर दैट मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने अब साइन किया है किसके ऊपर सैंक्शन लगाते हुए, इंटरनेशनल कोर्ट। While imposing the sanction, what White House called aggressive economic sanctions. क्या नाम दिया इन्हें दिया है aggressive economic sanction. And why it is for targeting the US and its Israel, या फिर and not only the Israel, वो सारे के सारे स्टेट्स जो इजराइल कहीं ना कहीं यूएस के साथ में अलाए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ग्रांट करते समय ट्रंप कहता है कि इफ एनीवन या इफ एनी इंडिविजुअल फ्रॉम द आईसीसी, मेंबर ऑफ आईसीसी, अगर वो यूएस के किसी अलाय के ऊपर कोई टारगेट करता है, उनका इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है, तो यूएस क्या करेगा, आईसीसी स्टाफ और उनकी फैमिली मेंबर को यूएस में ट्रेवल करना बैन कर देगा। उनका जो भी इन्वॉल्वमेंट मीन्स उनका अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह रहा है तो उस प्रॉपर्टी को भी वो क्या करेगा, सीज कर देगा। मीन्स ये इनडायरेक्ट एक सीधा जो थ्रेट है वो थ्रेट आईसीसी के जो मेंबर्स हैं, जो पीपल जो आईसीसी के साथ काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर लगाया गया। उनका साफ कहना है कि इजराइल और अमेरिका दोनों आईसीसी के मेंबर नहीं है और दोनों ने आईसीसी की जो ट्रीटी है उसको रेटिफाई नहीं किया है, तो उस आधार पर आईसीसी के पास कोई भी ऐसा पावर नहीं है कि वो यूएस या यूएस के किसी ऐसे अलाय के ऊपर कोई टारगेट कर सके और इस तरह के जो सैंक्शंस है उन सैंक्शंस को लगा सके या फिर किसी व्यक्ति को वो क्रिमिनल डिक्लेयर कर सके। फिर अगर आपको याद हो तो जब गाजा और इजराइल का वॉर हुआ है, उस वॉर के बाद में नेतन्याहू और उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर याव गैलेंट, इन दोनों के ऊपर एक अरेस्ट वारंट जो है वो आईसीसी ने जारी कर दिया है। और ऐसा ही एक वारंट जो है वो पहले हमने देखा था कि रशियन जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उनके खिलाफ भी जारी किया गया था। अगर आईसीसी के बारे में बात की जाए तो आईसीसी जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो परमानेंट कोड है एक्यूज के लिए, जो एक्यूज किस चीज से डील करता है, सो वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जेनोसाइड। ये तीन अलग अलग जो पैरामीटर्स है इन पर आधारित एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। टोटल इसका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की जाए तो जुलाई 2002 एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ द रोम स्टैट्यूट एंड द फाउंडिंग ट्रीटी ऑफ, ठीक है, इसके बाद जनवरी 2003 में द कोर्ट बिगन इट्स वर्क। ये यहाँ से इसकी पूरी शुरुआत जो है ये हुई। ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हॉग में है। 18 जजेस इसमें है। वर्तमान में मेगेरियो से चिल ऑसजी जो इनके हैं प्रेसिडेंट है और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। टोटल इसके मेंबर अगर बात की जाए तो 123 मेंबर्स जो है वो इसके साथ में है जिन्होंने इस ट्रीटी ऑफ रोम को साइन भी कर दिया और रेटिफाई भी कर दिया। कई सारे ऐसे देश हैं जो आपको लाइट इन कलर्स दिख रहे हैं, जिसमें यूएसए भी आता है, आपका कुछ और नेशन जिसमें आपका रशिया भी है। ये सारे वो नेशंस हैं जिन नेशन ने इस ट्रीटी को साइन तो किया है पर अभी तक इसे अप्रूवल या रेटिफाई नहीं किया। बाकी कुछ लोग हैं जिन्होंने इसे अभी तक क्या किया है, साइन भी नहीं किया है, नहीं रेटिफाई किया है, जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, म्यांमार, ये वो सारे देश है जिन्होंने न तो इसे साइन किया है नहीं इसे मींस रेटिफाई किया है। वहीं कुछ देश जैसे ब्रुनेई बुरुंडी जिसने अक्टूबर 2017 में इससे विड्रॉल कर लिया, और वैसे फिलीपींस जिसने मार्च 2019 में आईसीसी से विड्रॉल कर लिया। सो ये आईसीसी के बारे में कहानी।
अब ट्रंप का डिसीजन आईसीसी के ऊपर सैंक्शन लगाने का, ये सही है या गलत, इस पे आप ओपिनियन क्या रखते हो बताइए। अगर हम हमारी तरफ से बात करने की कोशिश करें तो ये कहा जा सकता है कि कई बार ये कोर्ट सही से चीजों को जज नहीं करते, क्योंकि अगर नेतन्याहू वाले केस में ही चर्चा की जाए तो ये पूरा के पूरा वॉर जो है वो हमास द्वारा शुरू किया गया था, न कि इजराइल द्वारा। इस वाली कंडीशन में अमेरिका का ये कहना कहीं हद तक सही माना जा सकता है। बट ओवर अनदर पॉइंट अगर कहा जाए तो जिस तरह से इसका फाउंडिंग हुआ है उस हिसाब से द क्रिमिनल कोड जो है वो कहीं ना कहीं अपनी तरह जगह भी सही है। वर्तमान समय में हर देश पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता। वो वैसा ही है जैसे देश की स्थिति में आता है, अगर कोई बाहुबली है तो वो अपनी बात मनवाने में सक्सेसफुल हो जाता है, और अगर नहीं, अगर वो कहीं गरीब या छोटा देश है तो उसके ऊपर सारे सैंक्शंस वगैरह जो है वो हम लोग समय के साथ देखते हैं।